नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से बचना बहुत ज़रूरी है। अभी लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन होता क्या है? लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब है आपका इनकम बढ़ा, आपने अपने खर्चे भी बढ़ा दिए। आपका इनकम बढ़ा, आपने अपना एसेट नहीं बढ़ाया। आपने अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट नहीं किया। आपकी लाइफ में इनकम बढ़ती गई, आपकी उसी हिसाब से खर्चे भी बढ़ते गए, ईएमआई का ट्रैप बढ़ता गया, आप कर्ज के जाल में फंसते चले गए। इसे कहते हैं लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। देखो, आप हमेशा देखना, कभी भी जो रिच माइंडसेट, जो अमीर लोग होते हैं, वो कभी भी अपनी इनकम दिखावा नहीं करते। वो इनकम साइलेंटली इनकम जनरेट करते हैं और अपने पैसे को इमीडिएट इन्वेस्ट कर देते हैं। उन्हें पता है कि अगर हमने ये पैसे कहीं अनवांटेड जगह पर खर्च कर दिए, तो ये पैसे अगर 4 पैसे कमा के हमारी ज़िंदगी में नहीं लेके आ रहे हैं ना, तो मैं अपनी लाइफ में वेल्थ नहीं बना सकता। रिच माइंडसेट वाले जो सैलरीड पर्सन होते हैं, वो भी यही करते हैं। जिनको नहीं समझे तो उनको यही करना चाहिए। जब भी आपकी इनकम बढ़े ना, तो आपको अपनी लाइफ में जो अर्निंग करके ला रहे हैं ना, उसका इमीडिएट 20 से 30% आप सेव करो, इमीडिएट उसको इन्वेस्ट करो। आपकी यही हैबिट आपको लाइफ में इन्फ्लेशन से बचाएगी, आपकी लाइफ में वेल्थ को बढ़ाएगी। जो करते हैं वो संभल जाते हैं, जो नहीं करते वो बिखर जाते हैं, वो ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं। एक छोटा सा ना आपको रियल स्टोरी सुनाते हैं। 2 दोस्त होते हैं, रमेश और मोहन। रमेश और मोहन ने साथ साथ स्टडी किया। साथ साथ स्टडी करके एक एमएनसी कंपनी में दोनों ने एक जॉब को गेट किया। जॉब स्टार्ट हुई। इनिशियल सैलरी दोनों की 25,000 रुपये पर मंथ का सैलरी सेटल हुआ। दोनों ने इनकम को, जैसे ही उनके पास पहले महीने की इनकम आती है, दोनों ही अपनी इनकम को एंजॉय करने की तैयारी करते हैं। जहाँ पर मोहन ने आई सैलरी, उसने अपनी लग्जरी चीज़ों पे गौर किया और अपने मंथ एंड होने से पहले पूरी सैलरी ख़त्म कर दी। वहीं पर जो उसका दूसरा फ्रेंड रमेश है, रमेश ने अपनी सैलरी को बचाया। उसने इमीडिएट डिसीजन लिया था। जैसे सैलरी आई, उसने कहा इसका ना 20% मेरे को ना अपना सेव करना है और इसको इन्वेस्ट करना शुरू कर देना है। ये हैबिट दोनों ने डेवलप की। टाइम के साथ साथ दोनों की सैलरी इंक्रीज़ होती है। रमेश की भी होती है, मोहन की भी होती है। मोहन का लाइफ स्टाइल वही, आज ज़िंदगी है, आज जीना है, आज एंजॉय करना है। सैलरी आती गई, वो खर्च करता गया, कभी महंगे फ़ोन में, कभी ब्रांडेड चीज़ें, घड़ियाँ लेने में, ब्रांडेड शूज़ लेने में, बाइक लेने में, घूम पार्टी करने में, उसने करता चला गया। मोहन यहाँ पर अपने आप को संभालता गया। जब फ़र्क आता है 5 साल बाद, जब दोनों साथ बैठते हैं, तो रमेश ने अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर रखा था। लग्जरी चीज़ों में अपने आप को स्टेटस बनाता चला गया। लोगों को बाहर से नज़र आता रमेश वाकई अमीर बन चुका है। यहाँ पर मोहन अपने आप को संभाल के चीज़ें कर रहा है, प्लानिंग के साथ कर रहा है। वो अपनी लाइफ को अपग्रेड तो कर रहा है, लेकिन एक बैलेंस के साथ में। उसकी जैसे सैलरी बढ़ रही है, वैसे वैसे वो अपनी इन्वेस्टमेंट की जो उसकी ग्रोथ है ना, उसको बढ़ाता जा रहा है। वो अपनी लाइफ में ना लग्जरी को चूज़ नहीं कर रहा, वो लग्जरी लेके आ रहा है, लेकिन एक बैलेंस के साथ लेके आ रहा है। वो अपनी लाइफ में एसेट को बिल्ड कर रहा है, अपनी लाइफ में इमरजेंसी फंड इकट्ठे कर रहा है, अपनी लाइफ में वो जो कमाता है ना, उससे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। रमेश ने अपने को लग्जरी चीज़ों में डाला। उसकी सैलरी, दोनों की सैलरी 1 लाख होती है। यहाँ पर रमेश अपनी लाइफ में लग्जरी गाड़ी लेके आता है ईएमआई के ऊपर। बाइक ऑलरेडी उसकी ईएमआई पे चली रही थी। घर खरीदा, वो भी उसका होम लोन जा रहा है। यहाँ पे मोहन ने भी घर खरीदा, कुछ उसने डाउन पेमेंट की, रेस्ट ऑफ में उसने अपना ईएमआई पे करना शुरू कर दिया और उस घर में वो सेटल भी आके हो गया। तो जो रेंट वो बाहर दे रहा था, अब वो रेंट ईएमआई के रूप में दे रहा है। धीमे धीमे उसका रेंट के, एक तरीके से रेंट के रूप में उसकी ईएमआई जा रही है और उसका घर भी बना रही है। 15 साल बाद
दोनों की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ पर लोग रमेश को देख के खुश होते हैं, उसके स्टेटस को देख के खुश होते हैं, वहीं पर मोहन के इसने ग्रोथ को देख के लोगों को ना अचंभा रहता है, यार दोनों एक साथ पढ़े लिखे हैं, दोनों एक साथ जॉब करें, दोनों के सेम पैकेज है। यहाँ पर रमेश की लाइफ स्टाइल में, मोहन की लाइफ स्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये फ़र्क लोगों को दिख रहा है। देखो, आपको लग्ज़री, आपको दिखावा देके आपको अमीर दिखा सकती है, लेकिन याद रखना, आपकी सच्ची वेल्थ आपके एसेट आपको बना के देते हैं। अगर आपने लायबिलिटी परचेज़ की है तो आपको दिखावा दिख सकता है, अमीरी का दिखावा दिख सकता है, लेकिन अगर आपने एसेट परचेज़ किया है ना, तो आपको दिखावा में, अमीरी में दिखावा नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग बनाएगा। तो दोस्तों, 15 साल बाद दोनों की लाइफ स्टाइल और रहन सहन में और उनकी जो मेंटल स्ट्रेस है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क। रमेश अभी भी ईएमआई के ट्रम में फंसा हुआ था। उसकी सेविंग, जितनी अर्निंग आ रही थी, सब उसकी क्या नाम है ईएमआई में जा रही थी। यहीं पर मोहन की सैलरी आ रही थी। अब पैसा भी उसके लिए डुप्लीकेशन स्टार्ट कर चुका था, पैसिव इनकम का रास्ता बन चुका था। अब उसकी इनकम भी बढ़ी, खुद की इनकम बढ़ी, और खुद का उसने एसेट का जो इनकम उससे पास निकल के आ रही थी, अब उसकी डबल इनकम की ग्रोथ स्टार्ट हो गई। यहाँ पर रमेश अभी भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में चल रहा है और सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पर मोहन डिपेंडेंट नहीं है। मोहन चाहे तो अभी के अभी अपने आप को टेंशन फ्री की लाइफ की तरफ जा सकता है, जॉब से क्विट कर सकता है, क्योंकि उसका पैसा उसने काम करना शुरू कर रखा है। दोस्तों, आप डिपेंड आपको करना है। आप पहले कुछ चीज़ों पे गौर कीजिए। जब भी आपकी इनकम बढ़े ना, तो सबसे पहले आपको अगर लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आनी है, फाइनेंशियल लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से बचना है, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से बचने का एक ही रास्ता है, इनकम बढ़े, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। इनकम बढ़े, आपके अनवांटेड खर्चे कम होने चाहिए। दिखावे से, दूसरों को देख के अपने आप को ना एक्स्ट्रा खर्चों में नहीं फंसाना, कर्ज के जाल में नहीं फंसाना। अपने आप को सिखाना है, समझाना है। आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिज़ाइन करोगे। सामने वाले ने अपनी लाइफ स्टाइल अपने हिसाब से चूज़ की है, आप अपने हिसाब से चूज़ करोगे। आप लर्निंग को बंद नहीं करना है, चीज़ें सीखते रहना है, अपने आप को अपडेट करते रहना है, अपने आप को टाइम के हिसाब से अपने आप को मजबूती से खड़ा रखना है। चीज़ें करनी है अपनी समझदारी से, लग्जरी लाइफ को एंजॉय करना है अपनी समझदारी से। आपके पास पैसिव इनकम के रास्ते बनने चाहिए, आपके पास मल्टी इनकम सोर्स के रास्ते बनने चाहिए, तो आप लाइफ में इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, अपनी अर्निंग को बढ़ाने वाली दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। याद रखो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आपके एसेट लेके आते हैं, लायबिलिटी लेके नहीं आती है। जब भी आपको कोई चीज़ खरीदनी है ना, 4 बार सोचो, क्या वाकई में मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप लेके आओ। ज़रूरत नहीं है, होल्ड करो, 24 घंटे होल्ड करो। देखो, क्या उसके ना होने से तुम्हारी लाइफ स्टाइल में, तुम्हारी लाइफ में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो उसको अवॉइड कर सकते हो। इम्पैक्ट पड़ रहा है तो डेफिनेटली आपको लेके आनी चाहिए। आप अपनी एजुकेशन पे, अपने फैमिली की एजुकेशन पर ध्यान दो, उनकी एजुकेशन को बढ़ाओ, उनको प्रमोट करो कि वो भी अपनी लाइफ में एजुकेशन बिल्ड करके ना अपनी लाइफ स्टाइल में स्ट्रांगनेस लेके आएँ, अपने माइंडसेट को एक ग्रोथ माइंडसेट में कर रखें और हमेशा अपनी अर्निंग बढ़ाने में फोकस करें। आप, जब आपकी अर्निंग बढ़ेगी और जब आपकी अर्निंग से जो कंपाउंडिंग होगी आपकी लाइफ स्टाइल में आएगी ना, आपकी लाइफ में आएगी, अगर वो इन्फ्लेशन को बीट करती चली जाएगी, तो आप लाइफ में एसेट बिल्ड करते जाएंगे। कभी भी लायबिलिटी को बाय ना करें जब तक आपको ज़्यादा ज़रूरत ना हो। लोग करते क्या है, इनकम बढ़ जाती है, लग्जरी कार ईएमआई पे ले आते हैं, फिर अपनी इनकम का 20 से 30% ईएमआई में देते चले जाते हैं, और वो जो लग्जरी लेके आ रहे हैं ना, वो टाइम के साथ डेप्रिशिएट उसकी कॉस्ट होगी। आप ईएमआई भी पे करेंगे, उसकी डेप्रिशिएशन भी पे करेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप उसको मेंटेन करने का खर्चा भी पे करेंगे। देखो, लायबिलिटी वो है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकाले, एसेट वो है जो आपको पैसा कमा के दे। फ़र्क आपको समझना है। आप लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं ना, तो आप एसेट बिल्ड कीजिए। आप लाइफ में लायबिलिटी लाना चाहते हैं तो आप अनवांटेड खर्चों में अपने आप को उलझाए रखिए। चीज़ आपकी है, लाइफ आपकी है, डिसीजंस आपके ही होंगे। आप डिसाइड आपने करना है, आप क्या चूज़ करते हैं।
याद रखो, हमेशा अपनी लाइफ में लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से अपने आप को बचाना है, अपने आप को एक ग्रोथ वाली सीढ़ी पे लेके जाना है, तभी आप लाइफ में स्टेबिलिटी और अर्निंग के रास्ते बना पाएंगे। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इस पर फोकस कीजिए, दूसरों से कंपैरिजन करना छोड़िए, अपनी लाइफ को खुद मजबूत बनाइए, अपने आप को खुद एजुकेट करते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। तभी आप सशक्त और मजबूत बनेंगे, एक सही दिशा दे पाएंगे अपने आप को, अपने माइंडसेट को, और सबसे बड़ी बात अपने परिवार को खुशहाल रख पाएंगे। चलिए, यूँ से मुस्कुराते रहिए। चीज़ अच्छी लगी हो तो इसमें से अपनी लाइफ में कुछ इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। चीज़ अच्छी, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए, वो भी अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेके आएँ, अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लेके आएँ, अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने आप को सिखाएं, समझाएं और एक मजबूत योद्धा के रूप में अपने आप को खड़े करें, एक एग्जाम्पल सेट करें अपने परिवार के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। चलिए, ये हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात हो किसी टॉपिक के साथ, ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।